जादुई पेड़ और छोटा आरव। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और दिल बिल्कुल साफ था। उसे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। आरव की एक आदत थी, वह हर सुबह गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता और उससे बातें करता। गांव वाले हंसते थे और कहते, अरे पेड़ भी कहीं बातें करते हैं। लेकिन आरव मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि पेड़ उसकी बातें समझता है। रहस्यमयी बरगद का पेड़, वह बरगद बहुत पुराना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली लगती थीं। दादी कहती थीं, इस पेड़ में जादू है, यह अच्छे दिल वालों की मदद करता है। आरव को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता। एक दिन वह पेड़ के पास बैठा उदास था। पेड़ की पत्तियां अचानक हिलने लगी। एक धीमी आवाज आई, आरव तुम उदास क्यों हो? आरव डर गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं बरगद का पेड़ हूं। आरव की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। गांव की परेशानी। आरव बोला, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। खेत सूख रहे हैं, जानवर प्यासे हैं। पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, इस जंगल के अंदर एक जादुई झरना है। अगर उसका पानी गांव तक पहुंच जाए तो सब ठीक हो सकता है। आरव खुश हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं, उसने कहा। पेड़ हंस पड़ा, रास्ता आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, दया। अगली सुबह आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक छोटा खरगोश मिला। उसका पैर कांटे में फंसा था। खरगोश दर्द से रो रहा था। आरव सोचने लगा, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो देर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने कहा, पहले इसकी मदद करना जरूरी है। उसने प्यार से कांटा निकाला और खरगोश को पानी पिलाया। खरगोश खुश होकर बोला, धन्यवाद आरव, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तभी आसमान में चमक हुई और एक आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, सच्चाई। कुछ दूर जाने पर उसे एक चमकती हुई सोने की थैली मिली। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। आरव चौंक गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया और रोते हुए बोला, मेरी सोने की थैली कहीं खो गई है। आरव चाहता तो थैली अपने पास रख सकता था। इतने पैसे से उसका परिवार हमेशा के लिए खुश हो जाता। लेकिन उसने बिना सोचे थैली बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अचानक वह गायब हो गया। फिर वही जादुई आवाज गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आरव समझ गया कि यह भी परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा, साहस। अब जंगल और घना हो गया था। अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आरव डर गया। तभी सामने एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। एक आवाज आई, अगर तुम्हें झरने तक पहुंचना है तो इस गुफा के अंदर जाना होगा। आरव के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी मां की बात याद की, सच्चा बहादुर वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। आरव धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर चमगादड़ उड़ रहे थे। अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसे दूर रोशनी दिखाई दी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जादुई झरना। गुफा के पीछे एक बहुत सुंदर झरना था। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। झरने के पास वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बोला, आरव तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। आरव खुश होकर बोला, अब हमारे गांव में पानी आ जाएगा। आरव खुश। पेड़ मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखो, इस झरने का पानी सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आरव ने वादा किया। तभी झरने का पानी चमकने लगा और एक छोटी नदी बनाकर गांव की ओर बहने लगा। गांव में खुशी। कुछ ही दिनों में गांव बदल गया। खेत फिर से हरे हो गए। जानवरों को पानी मिलने लगा। लोग खुश रहने लगे। गांव वाले हैरान थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन आरव ने किसी को जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताया।
वह बस मुस्कुराकर कहता, यह भगवान की कृपा है। लालची जमींदार। गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, भानु सिंह। जब उसने देखा कि गांव फिर से खुशहाल हो गया है तो उसे लालच आ गया। वह सोचने लगा, अगर मुझे उस झरने का पता चल जाए तो मैं उसका पानी बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने आरव पर नजर रखना शुरू कर दिया। मुसीबत। एक दिन भानु सिंह चुपके से आरव के पीछे जंगल में चला गया। वह जादुई झरने तक पहुंच गया। उसने वहां जाकर जोर से कहा, अब यह झरना मेरा है। जैसे ही उसने पानी को पकड़ने की कोशिश की, अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज तूफान शुरू हो गया। झरने का पानी काला होने लगा। खतरे में गांव। धीरे धीरे गांव का पानी सूखने लगा। पेड़ पौधे फिर मुरझाने लगे। गांव वाले परेशान हो गए। आरव समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बोला, लालच ने जादू को कमजोर कर दिया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होगा? सबसे बड़ी सीख। पेड़ बोला, जादू सिर्फ सच्चे दिल से चलता है। अगर कोई स्वार्थी इंसान इसे छुएगा तो यह खत्म हो जाएगा। आरव ने कहा, मैं गांव को बचाऊंगा। वह भानु सिंह के पास गया और बोला, अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। पहले तो भानु सिंह नहीं माना, लेकिन जब उसने गांव के बच्चों को प्यासा देखा तो उसका दिल बदल गया। वह रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई। जादू की वापसी। जैसे ही भानु सिंह ने सच्चे दिल से माफी मांगी, आसमान साफ हो गया। झरने का पानी फिर से चमकने लगा। गांव में खुशी लौट आई। कहानी का अंत। उस दिन के बाद भानु सिंह भी बदल गया। वह लालच छोड़कर गांव वालों की मदद करने लगा। और आरव, वह हर सुबह फिर से बरगद के पेड़ के पास जाता। पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो।